नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टूवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ थोड़ा सा और नविदा भक्ति के बारे में, क्योंकि समय के साथ इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। और हालांकि जस्ट वही रहा है, लेकिन जो चेंजेस हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कब कब कौन कौन से चेंजेस हुए हैं और क्यों हुए हैं ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कैसे समय के साथ जो नविदा भक्ति है वो हमारे यहाँ परकोलेट हुई है। तो ये नविदा भक्ति अगर हम आदिकाल की बात करें तो शिव पुराण में उल्लेख आता है, जहां सती जी शिव जी से पूछती हैं कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। तो शिव जी जो सती जी को एक मोक्ष कारक उपाय बताते हैं, वो भक्ति के बारे में बताते हैं। उसमें भी वो बताते हैं कि जो भक्ति जो है, जैसे सगुणी भी हो सकती है और निर्गुणी भी हो सकती है। और पर निर्गुण भक्ति करना डिफिकल्ट होता है शुरू में, तो सगुण भक्ति से आप शुरू कर सकते हैं। और जो सगुण भक्ति होती है उसके 9 में से कोई भी एक प्रकार से या कोई भी कॉम्बिनेशन से हम शुरू कर सकते हैं। और वो जो उन्होंने जो बताया सती जी को, उसको भी नविधा भक्ति कहते हैं। तो ये शिव पुराण की रुद्र संहिता 16 से भक्ति का उल्लेख मिलता है, और ये 38 तक चलता है। इसमें जो नविधा भक्ति भगवान शिव ने सती जी को बताई है, वो बताई है श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्य ददार्थनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्य आत्मार्पणम चेति नवांगनी विदुविधा। तो इस श्लोक में उन्होंने जो नविधा भक्ति बताई है, वही नविधा भक्ति बताई है जो कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। जैसे शिवजी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम, मतलब पहली भक्ति श्रवण, दूसरी भक्ति कीर्तन, चव स्मरणम, और तीसरी स्मरणम, सेवनम यानी चौथी सेवा, तथा दास्य तदार्चनम, मतलब पांचवी दास्य, छठी अर्चन, फिर वंदनम मम सदा यानी मेरा वंदन करना, वंदन भक्ति सातवीं। देन उसके बाद बोलते हैं सख्य आत्मार्पणम, आठवीं सख्य भाव, नवी आत्मार्पणम, मुझे अपनी आत्मा को ही अर्पण कर देता है। तो दोस्तों, ये है 9 प्रकार की नविधा भक्ति, जो कि आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। ये शुरुआत में शिव जी ने सती जी को बताई थी, मोक्ष कारक भक्ति की प्रकार। तो ये वही भक्ति है जो 9 है, जो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं। अब अपन आ जाते हैं सतयुग पे। सतयुग में भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में उल्लेख मिलता है, जहां प्रहलाद अपने पिताजी हिरण्यकश्यप को भक्ति के बारे में बताते हैं। तो वो नविधा भक्ति को बताते हैं, और वो बताते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवकम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तो ये 9 तरीके की भक्ति उन्होंने बताई है। सबसे पहली श्रवणम, पहली श्रवण, देन उसके बाद कीर्तनम, दूसरी कीर्तन, तीसरी विष्णु स्मरणम, तीसरी विष्णु का स्मरण करना। यहाँ पे क्या है, बस थोड़ा थोड़ा मैंने कहा ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, वहां आदिकाल में क्या है, शिव जी जो बता रहे हैं वो प्रभु के लिए बता रहे हैं उनको। यहाँ पे क्या है, जो प्रहलाद हैं उनके जो ईष्ट हैं वो विष्णु भगवान हैं, तो वो विष्णु के लिए बोल रहे हैं विष्णु स्मरणम। बात वही है, मीन्स प्रभु का स्मरण, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, स्मरण एंड मनन। तो बात वही है, बट यहाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस काल के हिसाब से, और जो बता रहा है, जिसको बता रहा है,
उसके हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, वरना वही सेम चीज है। तीसरी हो गई विष्णु स्मरणम, चौथी हो गई पाद सेवकम, उनकी सेवा करना। फिर अगली हो गई अर्चनम, जो आपको प्रिय है वो आप अपने ईश्वर को देना चाहोगे तो उससे आप प्रभु की अर्चना करना, पांचवी भक्ति है। फिर उसके बाद में क्या है, वंदनम। अर्चनम के बाद क्या है, वंदनम, वंदन भक्ति, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी और आगे भी बताऊंगी दोस्तों। तो वंदनम, वंदन भक्ति। फिर उसके बाद क्या है, दास्यम, दास्य भक्ति, उनका दास बनके उनकी सेवा करना, ये दास्य भक्ति, ये सातवीं भक्ति है। आठवीं आती है सख्यम, उनका सखा बन के रहना, यानी अब दिल का रिश्ता जोड़ना है, सख्य बन के रहना है उनका, सख्य भक्ति। फिर उसके बाद क्या होता है, आत्मनिवेदनम, यानी अपने आप को ही उनको समर्पित कर देना, समर्पण कर देना, ये आत्मनिवेदनम। तो ये नविधा भक्ति प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बताई थी। तो ये भी वही सेम है, बस थोड़ा सा ईस्ट का डिफरेंस है इसमें, और कुछ भी नहीं है, जस्ट वही है। अब हम त्रेता युग पे आते हैं। त्रेता युग में इस नविधा भक्ति का वर्णन जो है वो श्री राम ने अरण्य कांड में, जब वो शबरी के आश्रम जाते हैं तो शबरी उनसे पूछती है कि भगवान मेरी उद्धार के लिए मुझे कुछ बताओ। तो भगवान उनको नविधा भक्ति बताते हैं। तो वो जो नविधा भक्ति बताते हैं, तो तुलसीदास जी कृत रामायण में उसके जो दोहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस लिए हुए हैं, बट अगेन वो जस्ट वही है दोस्त। तुलसीदास जी ने बताया है कि भगवान राम क्या कहते हैं, नविधा भक्ति कहूं तो ही माही, सावधान सुन धर्मन माही। मैं तुम्हें नविधा भक्ति के बारे में बताता हूं, मेरी तरफ मन रखे, धैर्य रखे सुनो। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, बात वही है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी प्रथम भक्ति है आप संतों का संग करिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ शबरी जो है वो अपने उसके गुरु थे और उनके गुरु के आश्रम में ही वो वहां रहा करती थी, तो वो गुरु परंपरा से निकली हुई है, इसलिए उसको ये कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मतलब संतों का संग करने से क्या होगा, संतों का संग करने से आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। सत्संग क्या है, जो सत्य बातें हैं उनका साथ आपको मिलेगा, यानी वही श्रवण भक्ति। तो पहली वही है श्रवण भक्ति, दूसरी तरीके से उन्होंने इसको वही श्रवण भक्ति के लिए ही कहा गया है, क्योंकि संत लोग आपको भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान तक पहुंचने के रास्ते बताते हैं, और जो अगर सही संत हैं तो वो आपको गाइड भी करते हैं। तो वो सब श्रवण के द्वारा सबसे पहले शुरुआत होती है। तो पहली भक्ति है कि श्रवण, यहां बोला गया है उसको प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मतलब दूसरा क्या है, रत मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा के प्रसंगों में रत रहना, यानी आनंद लेना। तो वही भक्ति वही है दोस्तों जो मैंने सेकंड आपको बताई थी कि रस लेना, ईश्वर के कीर्तन में, ईश्वर के गुणगान में, ईश्वर की बातों में आनंद लेना, ये है आपकी सेकंड भक्ति, ये आपकी नविधा में से सेकंड भक्ति है। तो वही सेम है दोस्तों। आगे कहा गया है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अब यहाँ डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे जो शिवजी ने जो बताया था और जो प्रहलाद ने जो बताई थी, तीसरी भक्ति बताई थी स्मरण व मनन, ये तीसरी भक्ति बताई थी। पर यहाँ पे श्री राम जी जो शिवरी को बता रहे हैं, तीसरी भक्ति बताते हैं वो गुरुपद पंकज सेवा, मतलब गुरु पाद सेवा। पाद सेवा को यहाँ उन्होंने ऊपर बताया, उसका रीजन है, उसका कारण क्या है कि यहाँ क्योंकि वही है, यहाँ गुरु परंपरा से वो आए हैं,
तो गुरु को या पहले आप गुरु बनाओगे, वो जब मंत्र की दीक्षा देंगे तो उसके बाद आप स्मरण करोगे। गुरुपद पंकज सेवा को यहाँ पे पहले रखा गया है। अगर आप गुरु परंपरा से हैं तो आपका ये क्रम रहेगा, और अगर आपके ईस्ट हैं तो आपका वो क्रम रहेगा। क्रम में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वही सेम चीज। अब आगे क्या बोलते हैं, चौथी भगते मम गुण गण कराए कपट तजमान, यानी सारे कपट सब कुछ छोड़ के मेरे गुणों का वर्णन करना। तो ये चौथी भक्ति बताई है। आगे क्या कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मतलब मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रख के मंत्र का जाप करो। तो गुरु परंपरा से जो लोग आते हैं उनको दीक्षा मिलती है, उनको कोई मंत्र मिलता है, तो मतलब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, मतलब मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रख के मंत्र का जाप करके भजन करना चाहिए। ये पांचवी भक्ति। छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनता के धर्म को निभाना है, शालीनता को अपनाना है और कोई दिखावा नहीं करना है। ये छठी प्रकार की भक्ति है। इसमें इंद्रिय निग्रह का पुट है थोड़ा। सातम मम मोह माया जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा, मीन्स सातवीं भक्ति है कि सारे जग को, सारी दुनिया को मेरे समान ही देखना है। यानी जो पिछले केस में वंदन भक्ति थी, वो यहाँ बंधन भक्ति आ जाती है कि सारे जग को मेरे को ही देखना है। और जो संत लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु परंपरा से चले हैं, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। या गुरु परंपरा के हिसाब से राम जी ने शिवरी को बताया है, तो मेरे से अधिक आप संतों को मानिए, मेरे भक्तों को मानिए। एक्चुअल जो भक्त होते हैं वो आपको रास्ता बताते हैं। तो कबीर जी ने भी कहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो इसी सिलसिले में कहा है, जो संत, जो गुरु शिष्य को मार्गदर्शन करते हैं, गोविंद तक पहुंचाते हैं, ऐसे संतों के लिए ये कहा गया है कि मैं तो निरपेक्ष हूं, लेकिन उसने मेरे पता है तुमको बताया है, तुमको यहाँ पहुंचने में आपकी सहायता की है, तो आप ऐसे संतों को मेरे से भी अधिक सम्मान दो। ये सातवीं तरह की भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति है लाभ हानि कुछ भी हो आप संतोष रखिए। यानी बहुत कुछ मिल गया तो हर्ष में फूले नहीं समाना है, और नहीं मिला कुछ परेशानी आ गई, कुछ हानि हो गई, तो उसमें आपको व्यथित नहीं होना है। यानी आप धीरे धीरे स्थिर प्रज्ञता की तरफ चलते हैं। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखूं पर दोषा, सपने में भी दूसरों के दोष नहीं दिखते हैं उसको, ऐसा वो हो जाता है भाई। जैसे जैसे आप आगे चलोगे ये सब स्थितियां आपके आएंगी, बिल्कुल आएंगी, तब आप याद करोगे कि यस, ये नविदा भक्ति मेरे घटित हो रही है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिया हरस न दीना, मतलब मेरे ऊपर विश्वास रखे, ना तुमको हर्ष होगा, ना तुमको दीनता होगी, और ना कोई छल होगा, ना कपट होगा, और आप सरलता का, शालीनता भरा जीवन जियोगे, प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए, उनके गुणों का बखान करते हुए। इस तरीके की नविधा भक्ति होती है। जो राम जी ने शिवरी को बताई है वो थोड़ा सा गुरु परंपरा के हिसाब से बताया है, बाकी जस्ट वही है। जैसे जैसे आप इसमें आगे चलेंगे ये सब कुछ आपके साथ घटित होगा, आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे और ये सब घटित होता चला जाएगा।
और दोस्तों होना चाहिए, तभी आपका उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भक्ति होगी। अदरवाइज तो क्या है ना, आप एक स्टेप पे, एक सीढ़ी पे खड़े हो तो वहीं खड़े रह जाओगे, वहीं थोड़ी ना खड़े रहना है, हमें आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ेंगे, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भक्ति करेंगे, तो हमें ये सारी स्टेजेस हम क्रॉस करेंगे। तो इस तरीके से राम जी ने शबरी को जो बताई है नविदा भक्ति, वो ये पहला सत्संग करना, दूसरा प्रेम होना ईश्वर के प्रति, इच्छा होना, प्रेम होना, उसमें आनंद लेना, तीसरा गुरु की सेवा या गुरु परंपरा के हिसाब से, इसलिए गुरु की सेवा, तीसरा, चौथा भगवत संकीर्तन करना, दृढ़ विश्वास रख के मंत्र का जाप करना, छठा इंद्रिय निग्रह, सातवां प्रत्येक जीव को परमात्मा भाव से देख मन ही मन नमस्कार करना, आठवां संतोष रखना, नवा सरलता शालीनता। तो दोस्तों यहां देखिए थोड़ा सा डिफरेंस ये आया कि जो पहले भगवान शिव बता रहे थे सती जी को, और जो प्रहलाद बता रहे थे हिरण्यकश्यप को, तो वहां पे क्या है, वो प्रभु को संबोधित कर रहे थे। तो वहां पे आपकी ये उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन ये आएंगे, है ना। और यहाँ पे क्या है, गुरु परंपरा के हिसाब से राम जी ने शिवरी को बताया है, तो यहाँ पे क्या है, गुरु सेवा पहले आ गई है, और दूसरा यहाँ दास से सख्य आत्मनिवेदन टाइप का नहीं आके, क्योंकि ये तो गुरु सेवा के बाद में फिर समर्पण होता ही होगा ही, क्योंकि इन्होंने कहा है दृढ़ विश्वास, मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रख के मंत्र जाप करना। दृढ़ विश्वास रख के मंत्र जाप करने का मतलब ही यही है कि आपने पहले समर्पण कर दिया, तब आप उनके ऊपर दृढ़ विश्वास रखे मंत्र जाप कर रहे हैं। तो उनसे कोई अलग अलग रिलेशन की बात नहीं है। यहाँ पे उन तीनों टाइप की भक्तियों को एक करके उनके गुणों का वर्णन किया कि क्या आपका घटित होगा, आप में स्थिर प्रज्ञता आएगी, आप संतोषी रहोगे, आप सरल रहोगे, आप शालीन रहोगे, दिखावा वहां नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों जस्ट आप देखोगे तो जस्ट वही है जो नवविधा भक्ति पहले शिव जी ने पार्वती जी को बताई थी और प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप जी को बताई थी। जस्ट वही है जो राम जी ने शिवरी को बताई है। लेकिन यहाँ पे लोग बात कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये जो रामायण में नवविधा भक्ति का वर्णन है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। आप जस्ट देखोगे तो जस्ट वही मिलेगा, सिर्फ ईस्ट का डिफरेंस है, सिर्फ गुरु परंपरा का डिफरेंस है। वहां ईस्ट होता है, यहाँ गुरु को ही ईस्ट माना है, इसका डिफरेंस है। इसलिए उसके हिसाब से थोड़ा सा उसके इलाबोरेशन में डिफरेंस है, अदरवाइज जस्ट वही है। तो दोस्तों आप अपना सेटअप पहचानिए, आपका सेटअप कैसा है। अगर आपका सेटअप भक्ति के लायक है तो आप खुद ही पहचानिए कि आपका कहाँ से शुरू करना चाहिए आपको, और आपको किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए वो आप अपने सेटअप से खुद ही देखिएगा दोस्तों। और जो नवविधा भक्ति है वो समय के साथ में कैसे कैसे उसमें चेंज आते हैं, ये समय के साथ में मैं कहूं, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपके सेटअप के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो आप खुद अपना सेटअप पहचानो और अपना चेंज जो है अपने आप डिसाइड करो कि मेरे को किस टाइप की भक्ति करनी है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि भक्ति असंख्य तरीके से की जा सकती है, और वही उपकरण जो मैंने बताए हैं वही अपने उपकरण है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन और 1 बुद्धि, उन्हीं को यूज करके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बहुत तरीके से हम भक्ति कर सकते होते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।